अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सजिटेरियस ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात की ज़िंदगी में सितंबर 2025 कैसे बड़े चेंजेस लाने का बायस बन सकता है। आप मेजर या माइनर सतह पर कैसी तब्दीलियों को महसूस कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में कैसे उतार चढ़ाव आने वाले हैं, या इसके अलावा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप सितंबर के महीने को कैसा गुजार सकते हैं। गो के एस्ट्रोलॉजी में की जाने वाली प्रेडिक्शंस कभी भी मुकम्मल तौर पर सच नहीं होती, लेकिन ये एक अच्छी गाइडलाइन बन सकती हैं जो आपको ज़िंदगी के कई एक मामलात में डिसीजंस लेते हुए या कोई फैसला करते हुए राइट और रॉन्ग को चूज करते हुए बड़ी मदद दे सकते हैं। जब आप एनर्जीज को जान लेते हैं तो उसके बाद आपको अपने मामलात को समझने में आसानी हो सकती है, और जहाँ पर कुछ कमी बेशी है, जहाँ पर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, वहाँ आप बड़ी आसानी से तब्दीली कर सकते हैं। आपकी दौलत के मामलात, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी, आपके जो रिलेशंस हैं, जो आपके कुर्बो जवार में रहने वाले लोग हैं, आपकी जो सोशल सतह पर जो एक रेपुटेशन है, उसके हवाले से सितंबर के माह में कैसा माहौल बन सकता है, आप किन शोबे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, और आपकी ज़िंदगी के कौन से शोबाजात तरक्की करते जाएंगे। तमाम तर मालूमात जानने और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप वीडियोस देखते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे, तो बराए मेहरबानी सब्सक्रिप्शन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें और उसके साथ इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमें आपकी पसंदीदगी और आपकी मोटिवेशन हासिल हो जाए। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और आपसे शेयर करते हैं कि सितंबर का माह आपके लिए कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले आपको मैं खुशखबरी देना चाहता हूं जो सितंबर के माह में आप खुद भी महसूस करने वाले हैं। सितंबर के माह में आपके ज़ायचे के 8वें घर में जुपिटर का शर्फ इस बात को इंडिकेट कर रहा है, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आप जिंदगी में किसी नई शुरुआत की तरफ बढ़ने वाले हैं। आप कोई नया इनिशिएटिव लेने वाले हैं या किसी नए काम को इनिशियल सतह पर आगे बढ़ाते मालूम हो सकते हैं। स्पेशली आपकी जो रूहानी ज़िंदगी है उसमें ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी का बायस बन सकता है। इस माह में आप अगर अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में कुछ बड़ा चेंज ना भी कर पाए, तो आपके अंदर जो ख्यालात चलते हैं, आपके अंदर के जो नज़रियात हैं, आप जो ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, उसका धारा बदल सकता है। आप अपने नजरियात में एक बड़ा बदलाव पा सकते हैं। रूहानी सतह पर आप इस माह में बुलंदी की तरफ बढ़ेंगे, यानी आप स्पिरिचुअली बड़े स्ट्रॉन्ग हालत में आने जा रहे हैं, आप स्पिरिचुअली बड़े खुशहाल होने जा रहे हैं। आपको अपनी जो बातनी खुसूसियात हैं, ख्यालात का जो आपके अंदर एक बहाव है, उसमें बड़ी बेहतरी महसूस होगी। आप रूहानी सतह पर तरक्की करने के साथ साथ मुख्तलिफ ज़राए से मदद ले सकते हैं। स्पेशली ऐसे अफराद जो मैरिड हैं, जो शादीशुदा हैं, और आप अपनी ससुराली ज़िंदगी में अगर इससे पहले मसाइल देख रहे थे, यानी अगर आप शौहर हैं या बीवी हैं और आपके जो अपोजिट आपके जो पार्टनर हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ आपके अगर कुछ मसाइल चल रहे थे, तो इस माह में आप उन मसाइल में वाज़ेह फ़र्क देखेंगे। आप देखेंगे कि आपकी अहमियत, आपकी इम्पोर्टेंस में इजाफा हो रहा है, आपका जो विजडम है उसमें बड़ा इजाफा होगा, आपकी दानाई बढ़ेगी, आपकी जो समझ बूझ है ज़िंदगी के बारे में, दुनिया के बारे में, आपकी जो अवनौ है, आप उससे बड़े बेहतर अंदाज में ग्रो होता देखेंगे। आप हकायक और रियलिटीज़ को समझेंगे। आप ज़ाहिरदारी के बजाय, दुनिया परस्ती के बजाय हकायक को फॉलो करते मालूम हो सकते हैं। आप में अपनी आने वाली ज़िंदगी यानी मौत के बाद इंसान की जो ज़िंदगी शुरू होने वाली है, उसके बारे में सोच विचार बढ़ेगी। आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल करने, मकसद को समझने और मकसद के बारे में सोचने के काबिल होंगे। आप जो वक्त भी गुजारेंगे वो एक पर्पसफुल वक्त होगा, और आप अपने आप में मुस्बत बदलाव देखेंगे। आपकी सोचों की जो डायरेक्शन है, जो रुख है, उसमें बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनके शरीक हयात यानी लाइफ पार्टनर को माली मसाइल का सामना हो रहा है, जिनके लाइफ पार्टनर के माली हालात बुरे हैं, तो जुपिटर इस बात की इंडिकेशन कर रहा है कि आपके जो हस्बैंड या आपकी जो वाइफ है, उसके माली मामलात में बड़ी बेहतरी आएगी। और
अल्टीमेटली जब आपके लाइफ पार्टनर की ज़िंदगी में दौलत आती है या पैसा आता है तो आपको उससे हमेशा बेनिफिट होता है। इसके अलावा सितंबर के माह में मरकरी भी अपने शर्फ पर रहेगा जो कि 2 से 18 सितंबर तक होगा, जिससे आपको अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं। प्रोफेशनली आप ज़्यादा सॉलिड किस्म के कैरेक्टर के तौर पर सामने आ सकते हैं। आप अपने जो दौलत के मामलात हैं उनमें भी बड़ी बेहतरी देखेंगे, उनमें एक तेज़ी आएगी। आपकी जो प्रोफेशनल ज़िंदगी है, जो आपके रोज़गार के मामलात हैं, कारोबार, करियर और आपकी नौकरी के मामलात हैं, उनमें आप काफ़ी एक्टिव तरीके से परफॉर्म करते नज़र आ सकते हैं। आप अपनी दौलत में इजाफे के साथ साथ अपनी जहनी कारोबारी बलूगत में इजाफा देखेंगे। आप ज़्यादा मैच्योर किस्म के अच्छे डिसीजंस लेने वाले कोई कारोबारी फ़र्द हो सकते हैं। ऐसे अफराद जो नौकरी के तलबगार हैं, ऐसे अफराद जो पढ़े लिखे हैं, ऐसे अफराद जो स्किलफुल हैं, आपके लिए नौकरी हासिल करना इस माह में बड़ा आसान हो सकता है। आपको बड़ी अच्छी ऑफर्स मिल सकती हैं, आपको आपके ज़हनी स्टैंडर्ड के मुताबिक एक अच्छी जॉब मिल सकती है। स्पेशली ऐसे अफराद जो गुफ्तगू के ज़रिए पैसा कमाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लॉयर हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप कोई ऐसे शोबाजात में हैं जहाँ पर गुफ्तगू करके, बात करके, बोल के पैसा कमाया जाता है, तो इन शोबाजात में आपको बड़ी ग्रोथ हासिल हो सकती है। इस माह में आप अपनी कारोबारी ज़िंदगी में जो आपके साथ के लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, उनसे आपके राब्ते भी बड़े अच्छे तरीके से बहाल हो गया। आपका जो कम्युनिकेशन गैप है तो आप उसे बड़े बेहतर अंदाज में दूर कर सकते हैं। इसके अलावा तहरीरी कामों, लिखाई पढ़ाई के कामों वाले अफराद के लिए प्रोफेशनली बड़ी अच्छी कामयाबी होंगी। आपको करीबी सफ़र के भी मौके मिल सकते हैं जिनका ताल्लुक आपकी प्रोफेशनल लाइफ से होगा, और ये आपके करीबी सफ़र आपको बड़े बेनिफिट्स दे के जाएंगे। लेकिन ये सारी सूरत हाल 18 सितंबर तक देखी जा सकती है। लेकिन 18 सितंबर के बाद आपको वीनस के हुबूत का सामना हो सकता है, जिसकी वजह से आप में फजूल खर्ची का अंसर बढ़ सकता है। आप अपनी ज़ाहिरी नबूदो नुमाइश और अपनी ज़ाहिरी जो चमक दमक है उसको जाहिर करने की तरफ बढ़ सकते हैं। आपको 18 सितंबर के बाद इस चीज़ का भरपूर ख्याल रखना होगा। 21 सितंबर को सूरज ग्रहण लगेगा। सूरज ग्रहण आपकी कारोबारी ज़िंदगी के घर में होगा, जो आपकी कारोबारी और प्रोफेशनल लाइफ को तहबाला कर सकता है। स्पेशली लड़ाई झगड़े या मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कन्फ्यूजन्स पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ में आपको अपनी जो रेपुटेशन है, जो साख है, उसको भी खतरात रहेंगे। लिहाजा 19 सितंबर के बाद वीनस के हुबूत और 21 सितंबर को स्पेशली सूरज ग्रहण के औकात में चीज़ों का भरपूर ख्याल रखें ताकि आपकी जो प्रोफेशनल कामयाबियाँ हैं वो न रोक सकें, वो आगे बढ़ती जाएं। आपके जो तल्लुकात का शोबा है इस माह में खासा कमज़ोर नज़र आ सकता है। आपके जो सोशल तल्लुकात हैं वो थोड़े महदूद हो सकते हैं। यूँ लगता है कि आप अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी और अपने बाज़ घरेलू मामलात और ससुराली मामलात में खासे गहरे तरीके से, खासे डीप तरीके से इन्वॉल्व नज़र आएँ। 22 सितंबर से पहले तो सूरत हाल थोड़ी बेहतर रहेगी, लेकिन 22 सितंबर को सूरज अपने फाल की मंजिल पर, अपने फाल की हालत में बुर्ज मीज़ान में दाखिल होगा, जो कि आपके जायचे का 11th हाउस है, 11वां घर है, जिससे आपको दोस्तों से वाबस्ता उम्मीदों में नाकामी मिल सकती है। आपकी ज़िंदगी में नाकिस किस्म के लोग दाखिल हो सकते हैं, जो है आपकी जो इज़्ज़त व आबरू है, आपका जो मकाम व मर्तबा है, उसके हवाले से नुकसानदेह हो सकते हैं। आपको अपनी सेहत का, अपनी सलामती का और अपनी जो आपकी हिफाजत है उसका इस माह में भरपूर बंदोबस्त करना होगा। स्पेशली 22 सितंबर के बाद से आपको इस हवाले से खासा मुतवज्जो रहकर, खासा कंसंट्रेट रहकर अपने मामलात को आगे बढ़ाना होगा। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में 6 सितंबर से यूरानस का रेट्रोग्रेड शुरू हो रहा है, जो इस दवाजी ज़िंदगी में थोड़ी बदमज़गी पैदा कर सकता है। मोहब्बत के मामलात में आपके जो रिलेशंस हैं, आपके जो राब्ते हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं। आपके जो अचानक कोई बुरी खबर भी मिल सकती है। आपकी जो रूमान परवरी है, आपकी जो मोहब्बत के हवाले से जो आपका टेस्ट है, जो रोमांस के हवाले से आपकी तवज्जो है वो कम हो सकती है। आपसे आपका पार्टनर गिला कर सकता है कि आपकी तवज्जो खुदा जाने किधर है, आप मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे। यानी आपसे मोहब्बत का तकाजा किया जा सकता है, लेकिन शायद आप किसी और मूड में हों, या आपके पास वक्त की कमी हो, या आप किसी ऐसी उलझन में हो जो आपको मोहब्बत और आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें दूरियों की तरफ ले जाए। इसके अलावा ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट वगैरह भी आपकी जो रोमांटिक लाइफ है, या आपका जो तल्लुकात का शोबा है उसमें मसाइल को पैदा करने का बायस बने। और आज के मामले में बिल्कुल भी आपको इस माह में चीज़ों को लाइट नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपनी भरपूर तवज्जो उन पर देनी चाहिए। ऐसी ख़वातीन जो प्रेगनेंट हैं, ऐसे अफराद जो बेऔलाद हैं, और अनकरीब वो ये
समझते हैं कि उन्हें औलाद की खुशखबरी मिलने वाली है तो उनको अपनी औलाद के मामलात में जच्चा बच्चा दोनों का भरपूर ख्याल रखना होगा। आपको इस माह में ज़ाती दुश्मनी के मामलात को भी फेस करना पड़ सकता है, लिहाजा अपनी हिफाजत और सलामती, अपनी सिक्योरिटी और स्पेशली अपनी सिक्रेसी का भी भरपूर ख्याल रखें, क्योंकि राज फाश हो जाते हैं क्योंकि हर चीज़ ऐसी नहीं होती जो दूसरों से शेयर की जाए। लिहाजा अपने राजों की भी आपको भरपूर हिफाजत करना होगी। आपकी रूहानी ज़िंदगी इस माह में बेहतर रहेगी, लिहाजा आपकी दुनिया परस्ती में भी कमी वाक़ई होती दिखाई देगी। माली तौर पर आप खुशहाल रहेंगे और आपको माली तौर पर काफ़ी ज़्यादा कामयाबियाँ मिलती रहेंगी, यानी आपको धन दौलत और रुपए पैसे के मसाइल का शायद इस माह में थोड़ा कम सामना हो, लेकिन आपको अपने कई एक मामला स्पेशली ताल्लुकात का जो शोबा है, जो आपके रिलेशंस का शोबा है, उसमें खासा मोहतात रहना होगा। आप जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी टुकड़े टुकड़े होकर गुजरती है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ये दावा कर सके कि वो पैदा होने से लेकर तमाम ज़िंदगी में मरने तक हमेशा खुशी रहा है। हर शख्स की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। अब जो ज़माना गुजर रहा है, ये ज़माना बड़ा अजीब सा है। इस ज़माने में अगर हम सोशल मीडिया को देखें, अगर हम खबरों पर नज़र रखें, अगर हम इर्द गिर्द के हालात को देखें तो बाज़ औक़ात इंसान का दिल घबराने लगता है। इंसान थोड़ा परेशान हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है और दुनिया किस सिमत में आगे बढ़ रही है। अगर आप इंटरनेशनल सतह पर देखें, अगर आप मुल्क की सतह पर देखें, अगर आप अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में देखें, अपने इर्द गिर्द जो कम्यूनिटी है उसकी तरफ देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा मायूसी हो सकती है। ऐसी सूरत में अगर हम और कुछ ज़्यादा नहीं भी कर सकते तो कम से कम अपने आप को थोड़ा बेहतर रख सकते हैं, अपने ईमान अकायद को थोड़ा मजबूत कर सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम अज़ कम हम ये तो कर सकते हैं कि दूसरों की खिदमत करें और मामलात को पस्ती की तरफ ले जाने के बजाय उनकी राह में थोड़ी सी रुकावट पैदा कर दें, ताकि एक अच्छा और सस्टेनेबल माहौल पैदा हो जाए, ऐसा माहौल पैदा हो जाए जिसमें दूसरों की हक तलफी न हो। आपको अपनी रूहानी ज़िंदगी में इस माह में बुलंदी मिलने वाली है और उम्मीद की जाती है कि आप इन खुतूत पर ज़रूर सोचेंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी ओ नासिर।